हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले अपने लेट से अपडेट में मार्वल एंड डीसी से जुड़े हुए अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं मार्वल से जुड़ी अपडेट से, जहां पर रूमर्स आ रहे हैं कि MCU में प्रोजेक्ट्स और भी डिले होंगे एंड कैंग डायनेस्टी के बाद आने वाली सीक्रेट वार्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसका नाम हो सकता है एवेंजर्स फॉरएवर। एंड ये MCU के 20th एनिवर्सरी पे रिलीज होगी, जो कि है मई 2028। हो सकता है कि सीक्रेट वार्स के अंदर हमें बैटल वर्ल्ड बनता हुआ दिखा दिया जाए और उसके बाद कुछ मूवीज उसी के अंदर चले एंड फिर हमें 2028 के अंदर एवेंजर्स फॉरएवर दिखाया जाए। मैं पर्सनली चाहूंगा कि जो भी स्टोरी हो वो काफी अच्छी हो, ना कि बाकी मूवीज के जैसे जो कि फेज 3 के बाद से आ रही है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि जो भी स्टोरी के लिए बेस्ट है वही डिसीजन लेना चाहिए मार्वल को, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एवेंजर्स मूवीज रश्ड हो। अभी के लिए बस रूमर्स ही हैं, टेक देम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। विक्टोरिया अलोंसो, जो कि VFX हेड है मार्वल स्टूडियोज की और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, वो रिजाइन कर चुकी है आफ्टर 17 इयर्स वर्किंग विद द मार्वल। और उनके रेजिग्नेशन के बाद क्रिस ली ने ट्विटर पे रिवील किया कि उन्हें निकाला गया है बिकॉज ऑफ काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो वो क्रिएट कर रही थी VFX आर्टिस्ट के लिए। इवन जो VFX आर्टिस्ट उनके डिमांड के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे थे, उन्हें वो ब्लैकलिस्ट कर रही थी। एंड यही रीजन था कि फेज 4 में VFX अप टू द मार्क नहीं लग रहा था। अब काफी लोग विक्टोरिया के सपोर्ट में भी आ गए हैं, जहां उनका ये कहना है कि इतने बड़े एलिगेशन के लिए एक इंसान पे सारा दोष डाल देना सही नहीं होगा। अब बात करें ओवन विल्सन की, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि लोकी सीजन 2 जुलाई से सितंबर के बीच में आ सकता है। और हाल ही में एक लोकी सीजन 2 का पोस्टर भी रिलीज हुआ है, जिसको आप स्क्रीन में देख पाएंगे। और ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि सीक्रेट इन्वेजन हमें मई तक में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सीरीज ऐसे ही रिलीज करेंगे तो ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा बिटवीन द प्रोजेक्ट्स, जो कि हम फैंस के लिए काफी सही रहेगा। अब बात करें लॉरेंस फिशबर्न की, तो वो रिटर्न कर रहे हैं एज गोलायथ इन व्हाट इफ सीजन 2। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4 के सेट इमेजेस सामने आए हैं एंड यहाँ हम स्मिथ्स डायनर को देख सकते हैं, जो कि 2 बार ही दिखे थे हमें कॉमिक्स के अंदर। सेट पिक्स में हम एंथनी मैकी और डैनी रैमरेज को देख सकते हैं। एंड आई जस्ट होप कि ये मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर के लेगेसी ऑफ बीइंग ग्रेट पॉलिटिकल थ्रिलर पे खड़ी उतरे, बिकॉज फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सारे एपिसोड ठीक थे, लेकिन फिनाले एपिसोड मुझे जमा नहीं, जो कि मेरे ख्याल से और भी बेहतर हो सकता था। अब बात करें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, तो उसकी रन टाइम रिवील हो गई है, जो कि 2 hours 29 minutes है, जिससे ये मार्वल की 4th लॉन्गेस्ट मूवी बन जाती है। एंड आई थिंक ये टाइम इनफ होगा इस मूवी के लिए, क्योंकि जैसा कि जेम्स गन ने कहा था कि ये लास्ट टाइम होगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक साथ होने वाले हैं, तो एक प्रॉपर क्लोजर के लिए इतनी लंबी मूवी तो चाहिए ही। प्लस फेज 4 के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो छोटे होते जा रहे थे, जिसके वजह से मूवी में उतना मजा नहीं आ रहा था, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्वांटमनिया, जिसके रन टाइम अगर ज्यादा होते तो मेरे ख्याल से वो और भी चीजें एक्सप्लोर कर पाते और कैरेक्टर्स में डेप्थ ऐड कर पाते, जिसके वजह से कहानी और भी ज्यादा बेहतर हो पाती। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के कई सारे सेट इमेजेस सामने आए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किंगपिन की नई स्टोरी हमें देखने को मिलेगी ओरिजिन वाली इस सीरीज के अंदर। वहीं चार्ली कॉक्स एज मैट मर्डॉक उतने ही कूल लग रहे हैं जितने वो डेयरडेविल सीजन 3 में लग रहे थे। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि निकी जेम्स हमें दिख सकती है क्रिश्चियन मैकडफी के रोल में, जो कि मैट की असिस्टेंट होती है कॉमिक्स के अंदर। एंड शायद तक इसी रीजन के वजह से कैरन एंड फॉगी इस शो में नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा ऐसी भी न्यूज आ रही है कि हमें मैट के बचपन के भी फ्लैशबैक देखने को मिलेंगे, जिससे शायद तक हमें उसकी ओरिजिन को एक बार दिखा दिया जाए फिर से। वही रूमर्स ये आ रहे हैं कि पनिशर वन ऑफ द मेन विलन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि डेयरडेविल सीजन 2 के अंदर जो पनिशर वर्सेस डेयरडेविल हमें देखने को मिले था, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का मार्वल वाले दे पाएंगे, क्योंकि टीवी सीरीज के अंदर या फिर कहीं जो उनका मार्वल का शो आता है उसमें उन्होंने अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिखाया है। अब बात करें अगली खबर की, तो डेडपुल 3 के अंदर हमें ओवन विल्सन देखने वाला है और डेडपुल 3 का नाम डेडपुल वर्सेस TVA होने वाला है। इसके अलावा ह्यू जैकमैन के बॉडी डबल ने एक फोटो डाला और कैप्शन में डाला कि डेडपुल की पिटाई होने वाली है। सो ये भी कंफर्म हो गया कि डेडपुल वर्सेस वोल्वरिन की लड़ाई होगी। अब बात करें जेफ की,
तो उन्होंने बताया कि ब्लेड मूवी पे काम स्मूथली चल रहा है, बट ब्लैक नाइट इस मूवी से पूरी तरह से काट दिया गया है। अब बात करें स्पाइडरमैन 2 PS5 गेम जो कि सितंबर में रिलीज होने वाली थी, जस्ट लाइक द लास्ट स्पाइडरमैन गेम, और साथ ही ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि ये गेम इनटू द स्पाइडरवर्स में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं डीसी की, तो सबसे पहले जैक स्नाइडर ने अपने जस्टिस कॉन का नया पोस्टर निकाला है विच इज रियली कूल, और ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि जस्टिस कॉन पे ये अनाउंस होगा कि स्नाइडर ने स्नाइडरवर्स के राइट सिक्योर कर लिए हैं अलोंग विथ नेटफ्लिक्स, और वो स्नाइडरवर्स की मूवीज बनाएगा, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला, बट ये इंटरेस्टिंग था सो सोचा आप लोगों को बता दूं। इस हफ्ते शज़ाम वर्सेस ब्लैक एडम देखने को मिला, लेकिन रियल लाइफ में, जहां शज़ाम 2 से रिलेटेड बहुत सारा ड्रामा हुआ जो कि पूरी शज़ाम 2 मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो डेविड एफ सैंडबर्ग ने टाटा बाय बाय कर दिया है सुपर हीरो जॉनरा को, और वो हॉरर डायरेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही शज़ाम 2 दूसरे वीक मुंह के बल गिरी बॉक्स ऑफिस पे, जहां स्क्रीम 6 जैसी हॉरर मूवी भी उससे ज्यादा कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा जैचरी लेवाई ने डीसी फैंस की टॉक्सिसिटी के बारे में बात किया और कहा कि कल्टिस्ट ने उन्हें काफी परेशान किया है, एंड यहाँ पर हम सब जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। और फिर ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि रॉक ने जस्टिस सोसाइटी का कैमियो होने नहीं दिया इन शज़ाम 2, जिस वजह से एमेलिया हार्कोर्ट हमें दिखी थी शज़ाम 2 के एंड में। जैचरी ने इसे स्टोरी पे शेयर किया, जिस पे ड्वेन जॉनसन ने ये कहा कि तुम्हारी मूवी बकवास थी इसलिए फ्लॉप हो गई, उसका दोष मुझ पे मत डालो, और कहा अगर उससे बात करनी है तो फेस टू फेस करे और जेम्स गन को रेफरी बना सकता है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम की मार्केटिंग की जा रही है, बट आई थिंक ये लफड़ा बिल्कुल रियल है। अब इस लफड़े में आगे क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, और आप किसकी साइड हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। नाउ ऑन अ गुड नोट, ब्लू बीटल का ट्रेलर बहुत जल्द आ सकता है, एंड मुझे इस मूवी से काफी ज्यादा होप है, बिकॉज इसके एक्टर्स काफी अच्छे हैं और उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो एक काफी अच्छी मूवी बनाई जा सकती है। जेम्स गन ने ये रिवील किया कि उनके पास पूरी एक्टर्स की लिस्ट है, लेकिन वो सुपरमैन की कास्टिंग तभी शुरू करेंगे जब सुपरमैन की स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी। बेन एफ्लेक ने यह बताया कि आफ्टर अ व्हाइल बैटमैन प्ले करना उनके लिए काफी बोरिंग हो गया था, बट इन फ्लैश उन्हें एक्टिंग करके काफी मजा आया, भले ही उनका रोल इस मूवी के अंदर काफी छोटा है। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा क्या था फ्लैश में जो कि बेन एफ्लेक को इंटरेस्टिंग लगा। फ्लैश मूवी को PG-13 की रेटिंग मिल चुकी है, सो इस बार ये मूवी पक्का रिलीज होने वाली है। अब बात करें फ्लैश शो के लास्ट क्रॉसओवर एपिसोड का, तो एपिसोड नंबर और टाइटल रिवील हो गया है विच इज सीजन 9 एपिसोड 9, और इसका टाइटल है इट्स माई पार्टी आई विल डाई इफ आई वांट टू, जो कि कंपेयर टू अदर क्रॉसओवर टाइटल्स लाइक इन्वेजन एंड आर्मागेडन काफी वियर्ड है। बट हम इस शो से क्या है उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये शो तो पूरा वियर्ड पहले से था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला है। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही अपडेट्स मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।